जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महात्मा दधीच और अश्वनी कुमारों का दृष्टांत। जय श्री कृष्ण, जय गणेशाय नमः, जय जानकी बल्लभो विजयते। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये वा अधिगतो दध्यंग शिभ्याम ब्रह्म निष्कलम यद्याम अश्वशिरो नाम तयोरमृताम व्यधात। स वा अधिगतो दध्यंग शिभ्याम ब्रह्म निष्कलम यद्याम अश्वशिरो नाम तयोरमृताम व्यधात। महामुनि दधीची ब्रह्म विद्या के ज्ञाता थे। आपने अश्वनी कुमार को ब्रह्म विद्या का अभ्यास करवाया। ब्रह्म विद्या के ज्ञाता थे। आप ही ने ब्रह्म विद्या का अश्वनी कुमारों को अभ्यास करवाया। विशेष बात यह है कि घोड़ा के सिर से उपदेश दिया था। घोड़े के सिर से, इसी से उनका नाम अश्व सिरह कहलाता है। इस कथा का सार ये है कि एक दिन अश्वनी कुमार दधीची के पास आकर के बोले, प्रभु हमको ब्रह्म विद्या सिखला दो। मुनि जी उनके सरल स्वभाव देख करके प्रसन्न हो गए और यह समय मेरे आह्निक का है, मेरी पूजा का है, और कह दिया कि आप कल आना। ये बात इंद्र को मालूम हो गई कि कल आकर के अश्वशिरा गुरु जी से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मुनि जी उनके सरल स्वभाव को देखकर जब प्रसन्न हो गए तो यह कह दिया कि मेरा पूजा का समय है, तुम कल आना। ये बात इंद्र को मालूम हो गई कि दधीची कल अश्वनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे और उपदेश न करना यह वैध है। यदि तुम मेरी बात ना मानोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। इंद्र ने जाकर के गुरु से कहा। देवराज इंद्र आकर के दधीची से बोले, आप अश्वनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करो, और यदि करोगे तो मैं आपका सिर काट डालूंगा। ऐसा कहकर इंद्र तो गुरु जी से चले गए। और दूसरे दिन अश्वनी कुमार आ गए सीखने के लिए, क्योंकि कल कह करके गए थे गुरु को कल समय नहीं था, अन्न का पूजा था। और जब सीखने आ गए तब दधीची जी ने कहा, देवताओं मैं तो बड़े संकट में पड़ गया हूं, अर्थात मेरी जान का खतरा है। यदि मैं तुम्हें विद्या देता हूं तो इंद्र मुझे मार डालेगा, और नहीं भी देता हूं तो मेरा वचन नष्ट हो जाएगा। अश्वनी कुमार ने कहा, हम पहले की ही आपका सिर काट करके आपके सिर से घोड़े का सिर जोड़ देंगे, अर्थात आप हमें ही विद्या सिखाओ। आप उससे ब्रह्म विद्या का ज्ञान सीखिए और हमें सिखलाइए। इंद्र जब आपके इस घोड़े के सिर काट देंगे तब हम आपका सिर ला करके आपके शरीर में डाल देंगे, लगा देंगे। इस प्रकार आप अपने वचन की भी रक्षा कर सकेंगे और इंद्र का भी वचन पूरा होगा तथा आपकी रक्षा भी होगी। और दधीची मुनि ने फिर ऐसा ही किया। तब से आपको अश्वशिरा का कहने लगे, निस्वार्थ परो लोको ने वेद परम संकटम यदि वेद न याचेत नेति नाह्यम यदि स्वरा। याचना करने वाले लोग प्राय स्वार्थी होते हैं, दूसरे किसी का हित नहीं जानते वह कितने संकट में होगा। अरे इसमें कोई संदेह नहीं, कारण वह देने वालों को कठिनाई का विचार नहीं करते कि किसी से हम क्या मांग रहे हैं। इसी प्रकार दाता भी मांगने वालों की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कभी नहीं निकलती। प्रभु भी कभी किसी को मना नहीं करते, कभी भी किसी काम को ना नहीं निकलती।
ऐसे ही उत्तम बालक गौतम मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन किया करते थे। गुरु की सेवा ही उनका परम लक्ष्य था। गौतम जी के पास हजारों शिष्य पढ़ने को आते थे। विद्या समापन करके अपने अपने घर को चले जाया करते थे। पर परम गुरु भक्त उत्तंक को कुछ पता ही नहीं था कि वह तो गुरु सेवा में ही लगे रहते थे सदैव। एक दिन लकड़ी लेकर के आए तथा लकड़ी का बोझा आश्रम में डाल दिया। उसमें उत्तंक का बाल उलझ गया लकड़ियों में। बाल को सुलझा करके देखा तो ये बाल तो सफेद हो गया था। उत्तंक ने सोचा, अरे मेरी तो वृद्धावस्था हो गई। उसने गुरु सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया था जिंदगी में। इसका आपको बड़ा पश्चाताप हुआ और गुरुदेव मुझे आज्ञा दे दो तथा जो गुरु दक्षिणा हो वह भी मुझसे ले लो। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे ओ